जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुहरानों में घिरा पाकिस्तान, दो सूबों में इलेक्शन की जंग, बाहम दस्तों गिरेबान सियासी क़यादत, सुप्रीम कोर्ट तकसीम दर तकसीम और इस तकसीम को हवा देती पीडीएम मतलब हुक्मरान इत्तेहाद। और आज 10 अप्रैल है, आज डेडलाइन है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के 3 रुकनी बेंच की। आज फंड्स देने हैं बेंच के हुक्म के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने आकर बताना है कि मुझे फंड्स इलेक्शन के लिए, 2 सूबों के इलेक्शन के लिए मिले हैं या नहीं मिले। और आज अगर फंड्स ना दिए तो आज तौहीन बकौल एतजाज़ एहसन तौहीन अदालत हो सकती है, और अगर फंड्स ना दिए तो इसहाक डार तौहीन अदालत के जद में आ सकते हैं। अगर सिक्योरिटी ना दी तो राना सना तौहीन अदालत के जद में आ सकते हैं। अगर इलेक्शन में लेफ्ट राइट दाएं बाएं की गई तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बन सकते हैं, नाअहल हो सकते हैं। और बकौल एतजाज़ एहसन कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें और इनको आएँ बाएँ शाएँ ना होने दें, और जो हुक्म नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट का उस पर तौहीन अदालत लगाएं। इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। ये पीडीएम हुकूमत, हुक्मरान इत्तेहाद, जो आइन परस्ती के दावे करता था, जो जमहूरियत परस्ती के दावे करता था, जो सिविलियन बालादस्ती के दावे करता था, जो वोट को इज्जत दो के दावे करता था, जो जो आला सियासत के दावे करता था, और जो कहता था इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से आउट हो करना हमारा वाहिद एजेंडा है, और जो इस्टेब्लिशमेंट को कल तक कहता था कि आप इमरान खान के पीछे से हट जाएं, आप जमहूरियत को चलने दें। आज यही सारे लोग जो असल में सिविलियन डिक्टेटर हैं, जो असल में बादशाह हैं, जो असल में जिनका जमहूरियत, आइन परस्ती, सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो से रत्ती भर भी रिश्ता नहीं है, आज उन्होंने मुल्क को एक डेड लाइनों में, एक बुरानों की दलदल में धकेल दिया है। बदतरीन मुआशी बुरान, बदतरीन सियासी बुरान, बदतरीन आइनी बुरान, बदतरीन अदालती बुरान। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट है। पहले तो हुकूमत बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट है, 3 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनके खिलाफ हुकूमत बिल्कुल मुहाज संभाल के बैठी और खुली लड़ाई लड़ रही है। और दूसरी तरफ एक सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदयाल ग्रुप है और एक फायज ईसा ग्रुप है, और बदकिस्मती से ये तकसीम हर गुजरते लम्हे के साथ ज्यादा संगीन होती जा रही है। और तीसरा तहरीक इंसाफ बामुकाबला पूरे पाकिस्तान की सियासत है, और चौथा सदर बामुकाबला वजीर आजम है। सदर ने, जो पार्लियामेंट ने एक कानून साजी की थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कानून साजी नहीं हो सकती थी, आइन के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर पार्लियामेंट कानून साजी करना चाहे तो वो आइनी तरमीम के जरिए कर सकती है, वैसे नहीं कर सकती। लेकिन छोड़ दीजिए इस बात को, जो पार्लियामेंट ने आज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस का ख़त्म करने के लिए कानून साजी की थी, उसकी समरी भेजी गई थी, मुसवदा भेजा गया था कानून साजी का सदर को। सदर ने वो वापस कर दिया और कहा कि ये इख्तियारात से तजावज़ है, ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की सोची समझी मनसूबाबंदी है, और ये आइन की वायलेशन है, और मैं इस पर दस्तखत नहीं करूँगा। उसके जवाब में वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अपनी औकात में रहें सदर साहब, आप पीटीआई के और इमरान खान के ज़्यादा वफादार बन रहे हैं, सदर के मनसब की तौहीन कर रहे हैं। और ये भी आपको पता होगा कि आपके इल्म में होगा कि सदर दस्तखत ना भी करें तो 20 अप्रैल तक ये कानून, ये जो मुसवदा है, ये खुद ब खुद कानून साजी में ढल जाएगा। उसके बाद क्या ये सुप्रीम कोर्ट आएगा, या ये उड़ा दिया जाएगा, या ये रहेगा। पीडीएम ने ये इससे उम्मीद लगाई हुई है कि 20 अप्रैल तक किसी न किसी तरह हम मामले को खींच के ले जाएं 2 सूबों के इलेक्शन को, उसके बाद हम अपील करें, और हमारी अपील जाएगी 3 रुकनी बेंच, 3 सीनियर जज साहबान के पास, जिसमें उमर अता बंदयाल होंगे, जस्टिस तारिक मसूद होंगे, जस्टिस फायज ईसा काजी होंगे। तो फिर वो इस पे बेंच बनाएंगे और फिर वो फुल कोर्ट बेंच बनेगा।
और फिर उसमें हम ये इलेक्शन वाला मामला किसी तरह डिले कर सकेंगे। तो सियासी पंडित ये भी कहते हैं, सियासी गुरु ये भी कहते हैं कि अगर इस बार यानी 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो 8 अक्टूबर को भी होने का कोई चांस नहीं। अब सूरत-ए-हाल ये है कि वफाकी काबीना मुस्तरद कर चुकी है इलेक्शन 3 रुकनी बेंच के इलेक्शन के फैसले को। कौमी असम्बली से एक करारदाद भी पास हुई, अजीबो-गरीब करारदाद थी, जिस पे ना राजा रियाज मतलब अपोजिशन लीडर के दस्तखत थे, ना बिलावल भुट्टो के दस्तखत थे, ना आसफ अली जरदारी के दस्तखत थे, ना मौलाना फजलुर रहमान जमात के दस्तखत थे, जमात उनके बेटे हैं वहाँ बैठे हुए उनके दस्तखत थे, ना मुस्लिम लीगियों के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनके दस्तखत थे, राना तनवीर, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ समेत सारों के, राना सनाउल्लाह, किसी के दस्तखत नहीं थे, बिलावल भुट्टो के दस्तखत नहीं थे। ये थी रिजर्व सीटों की पे जो आई खवातीन हैं उनके दस्तखत थे, 40 मेंबरान के दस्तखत थे। पहले ही कौमी असम्बली अधूरी है, यानी इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी जमात व 155 सीटों वाली वो असम्बली से बाहर है। उसके बाद जो बचे हैं उनमें से 40 लोगों के ने ये इस करारदाद पे दस्तखत किए और उन 40 में कोई मेन सियासतदान नहीं था और वो सारी रिजर्व सीटों पे आई खवातीन थी जिनके वो दस्तखत थे। एक आध MNA थी खातून, बाकी सारे वो रिजर्व सीटों पर आए थे। तो वो जो एक तरह की अजीबो गरीब मज़का खेज करारदाद थी, उसमें भी कहा गया कि वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने। और अब सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। 2 सूबों को मसला कश्मीर बना दिया है PDM ने। इन्होंने पहले इस 2 सूबों के इलेक्शन को सियासी बुरान में बदला, फिर आइनी बुरान में बदला, फिर अदालती बुरान में बदला और फिर अब रोला डाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस इलेक्शन को डिले करवा सकें, अब इलेक्शन ना हो। क्योंकि इलेक्शन होते हैं तो ये हार जाएंगे, इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान जीत जाएगा और 2 सूबों में हुकूमत, ख़ास तौर पर पंजाब में हुकूमत, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून कभी नहीं चाहेगी कि पंजाब इमरान खान के पास आ जाए। लिहाजा कोशिश है उनकी कि इलेक्शन होने से पहले इमरान खान नाअहल हो, जेल में हो और नवाज शरीफ वापस आए। अब इसके साथ साथ बकौल इमरान खान उन पर 144 मुकदमे दर्ज हैं। 144 मुकदमे हो चुके हैं इन 1 साल में, PDM की हुकूमत के 1 साल में। और अभी गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस ने 9 मजीद मुकदमों में इमरान खान को बुलाया है, जिनमें से 2 में आज उनकी पेशी है और 7 में उनको कहा है कि वो 12 अप्रैल को आए। मतलब अगर ये 2 में वो पेश नहीं होते तो फिर वारंट गिरफ्तारी और फिर पुलिस जमान पार्क और हो सकता है फिर वही सारा कुछ दोहराया जाए। लेकिन ये 9 मुकदमे, कभी इमरान खान जाता है अदालत में तो अदालत को पता नहीं होता कि कितने मुकदमे हैं, हुकूमती वकील को पता नहीं होता कि कितने मुकदमे हैं, इमरान खान के वकील को पता नहीं होता कि कितने मुकदमे हैं और इमरान खान अदालत में मुस्कुराते हुए उसको कहना पड़ता है कि सेंचुरी तो हो गई है, अब और पता नहीं कितने मुकदमे ये मेरे खिलाफ कायम करेंगे। तो इमरान खान कह रहा है कि 144 मुकदमे हो गए हैं और थोक के हिसाब से मुकदमे हैं इमरान खान के खिलाफ। और उसमें से दूसरी तरफ PDM जो है, हुक्मरान इत्तेहाद है, उसके सारे मुकदमे ही ख़त्म हो गए। वो नैब ख़त्म हो गया तो करप्शन से 1100 अरब के स्कैंडल ख़त्म हो गए, सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो एक तरफ से इमरान खान को मुकदमों में घेरा जा रहा है, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट में तकसीम पैदा की जा रही है, एक तरफ से हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस और 3 समेत 3 रुकनी बेंच के खिलाफ है। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है, एक तरफ से सदर बामुकाबला वजीर आज़म है, एक तरफ से तहरीक इंसाफ बामुकाबला पूरी सियासत है। पूरा मुल्क बुरानों में है और बुरान कब तक रहने हैं किसी को कोई पता नहीं, इन बुरानों से निकलना कैसे है किसी को कोई पता नहीं। इलेक्शन होने हैं कोई पता नहीं, इलेक्शन कब होने हैं कोई पता नहीं, सियासत का क्या बनेगा कोई पता नहीं, जमहूरियत का क्या बनेगा कोई पता नहीं, इमरजेंसी लगेगी कोई पता नहीं, मार्शल लॉ लग जाएगा कोई पता नहीं, ये सिस्टम मौजूद रहेगा कोई पता नहीं, 90 दिन के बाद निगरान हुकूमतों का क्या बनेगा कोई पता नहीं, 2 सूबों में किसकी हुकूमतें होंगी कोई पता नहीं, आगे कैसे जाना है कोई पता नहीं, मुआशी बुरान का हल क्या है कोई पता नहीं, आईनी बुरान का हल क्या है कोई पता नहीं, अदालती बुरान का हल क्या है कोई पता नहीं, सियासी बुरान का हल क्या है कोई पता नहीं। और इस कोई पता नहीं को, इस सादे से मसले को, इस कोई पता नहीं तक पहुंचाने तक में PDM, गवर्नर्स,
और इलेक्शन कमीशन का मेन किरदार रहा है। और अब तो मज़े की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन एक्ट में भी तरमीमें हो रही हैं, मन मर्जी की तरमीमें, जैसे ईवीएम ख़त्म की, जैसे नैब तरमीम ख़त्म की, नैब ख़त्म किया तरमीम करके, जैसे आज खुद नोटिस चीफ जस्टिस का इख्तियार ख़त्म करने की तरमीम है, ऐसे इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम हो गई। नीयतें यही हैं कि इलेक्शन कमीशन को ऐसे इख्तियारात दे दिए जाएं कि हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला उल्टा हो जाए या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना ना पड़े। ये भी अब कानून साजी हो रही है। मतलब आइन बदल दो, जमहूरियत भाड़ में जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भाड़ में जाए, सियासत, इखलाकियात, असूल, मंतक सब भाड़ में जाएं, इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि इमरान खान जीत जाएगा। तो 2 सूबों का इलेक्शन मसला कश्मीर बना हुआ है, और मसला कश्मीर आपको पता है कि 75 साल गुजर गए, हल नहीं हुआ। ये मसला कब हल होगा कोई पता नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।